ओके हेलो एवरीबॉडी एंड अब देखिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स एंड फ्रिक्शन। तो सबसे पहले मैं इसका थियरी आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं दोनों टाइप के उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, सो ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स में सो दिस इज आवर हेडिंग ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। सो अब इन्हें कैसे डिस्कस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दो केसेस होते हैं। फर्स्ट, when force is applied on lower block, जब लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगाया जाता है तब उसको कैसे डील करते हैं। ओके, तो देखिए लोअर ब्लॉक पर फोर्स जो लगाते हैं, अगर ये टाइप के एग्जांपल्स हमको सॉल्व करना है तो आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये वाले प्रॉब्लम सूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी से और इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से मालूम है, जैसे कि आपने लिफ्ट वाले केस में पढ़ा है कि अगर कोई लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तो अंदर जो भी पर्सन है, ब्लॉक है, इस पर यही एक्सेलरेशन ये पर्सन पर कहाँ एक्ट होता है, नीचे। अगर ये पर्सन का मास m है, a एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है तो सूडो फोर्स क्या होता है, ma, राइट। वैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे जाती है और ये पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है तो डेफिनेटली यही एक्सेलरेशन ये पर्सन पे कहाँ एक्ट होता है, ऊपर। और अगर मैं इस पर्सन का एफबीडी हम बनाएंगे तो इस पर्सन पर सूडो फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो m अगर ये पर्सन का मास है और a एक्सेलरेशन अपवर्ड एक्ट हो रहा है तो सूडो फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, ma। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये फ्रेम है जिसके अंदर ये पर्सन बैठा हुआ था, तो अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो इस पर ma फोर्स कहाँ एक्ट होगा, नीचे। और अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे आ रही है तो इस पर सूडो फोर्स ma कहाँ एक्ट होगा, ऊपर। तो यहाँ पर ये ma जो मैं बता रहा हूँ इसे सूडो फोर्स कहते हैं। ओके, ये मैंने ब्रीफ में बताया क्योंकि हमको ये पार्ट अभी यहाँ काम आएगा। सिमिलरली अब अगर मैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स की बात आपको समझाता हूँ, तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करते हैं। तो लेट अस सपोज कि ये एक ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल M और इसके ऊपर रखा है छोटा सा ब्लॉक जिसका मास है स्मॉल m। बड़े ब्लॉक कैपिटल M और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m1 है और ब्लॉक्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m2 है। और ये सिस्टम पर F फोर्स हमने लगा दिया इस तरह से। ओके, तो अब इस पर F फोर्स लगा दिया है, तो देखिए जैसे ही F फोर्स इस पे लगेगा तो बताइए अगर हम कैपिटल M वाले ब्लॉक पर F फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली कैपिटल M ब्लॉक बन गया फ्रेम जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है। तो जब कैपिटल M ब्लॉक आगे सरकेगा एक्सेलरेशन से तो सूडो फोर्स इस पर कहाँ एक्ट होगा, पीछे की तरफ एक्ट होगा ना। अब ये दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे या अलग अलग अपना अपना स्लाइड होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हमको आते हैं। अब जैसे कि ये एक जनरल थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें हमको नहीं पता कि F की वैल्यू कितनी है। ओके, तो हमको इस क्वेश्चन में सब कुछ पता करके देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला केस जो कि बहुत आसान होता है, इफ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। मान लो कि ये ब्लॉक, दोनों जो ब्लॉक है साथ में जा रहे हैं। अगर दोनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं तो इन दैट केस ये हमारे लिए पूरा एक क्या बन चुका है, सिस्टम, जिसमें ब्लॉक्स के बीच में का जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल फोर्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर ब्लॉक साथ में जा रहे हैं तो हम पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे एक डॉट से कि भाई ये पूरा एक सिस्टम है कैपिटल M प्लस M मास का। बिकॉज ये दोनों साथ में जा रहे हैं तो हम मैकेनिक्स वन में हम पूरे सिस्टम को रिप्लेस करते हैं एक डॉट से, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, अब इसको अगर ऐसा कर दिया तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस देखें तो बताओ इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, इधर F। दूसरा, ये कैपिटल M और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है इधर से F1। और ये सिस्टम कॉमन टुगेदर कितने एक्सेलरेशन से जाएगा वो हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। ओके, अब फ्रिक्शन, तो बताइए जब कैपिटल M आगे सरकेगा राइट की तरफ तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ एक्ट होगा।
और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू ये दोनों ब्लॉक मिलकर नीचे वाले सरफेस को कितने फोर्स से प्रेस कर रहे हैं, m प्लस एम इंटू जी। सो डेफिनेटली नीचे वाले सरफेस से रिएक्शन भी उतना ही आएगा, m प्लस एम इंटू जी। देयरफॉर म्यू वन इन ब्रैकेट m प्लस एम इंटू जी, ये फ्रिक्शन वन की वैल्यू है। सिमिलरली दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के सरफेस को प्रेस कर रहा है mg से, तो एक्शन mg है तो रिएक्शन भी उतना ही आएगा। So therefore it will be mu2 into n2, रिएक्शन mg आ रहा है स्मॉल mg, तो ये स्मॉल mg। फिलहाल जब हम ये पूरे सिस्टम को पकड़ेंगे, जब हम ये पूरे सिस्टम को एक पकड़ के चलेंगे, तो फिर ये f और ये f2 जो है वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया, इसलिए FBD में m प्लस एम कंबाइंड सिस्टम के FBD में वो नहीं पकड़ा जाएगा, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं, जैसे कि कैपिटल F आया और ये आया F1। ओके, इस तरह से। अब आगे देखते हैं। तो अब अगर हमारे पास ये दोनों चीजें अवेलेबल है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन नेट मास m प्लस एम। अब अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर सिस्टम m प्लस एम पूरे मास के सिस्टम पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली f में से f1 को क्या कर देंगे हम, माइनस। तो ये f में से f1 को माइनस कर देंगे तो आपको कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उसमें भी f1 की वैल्यू कितनी है, तो f माइनस f1 की वैल्यू है μ1 इन ब्रैकेट m प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाय m प्लस एम। और यदि ये दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो ये आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा काफी इजीली। अब मान लो आपको चेक करना है कि ब्लॉक साथ में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इफ यू वांट टू चेक दिस, तो उस केस में ये इसका पहला बिट हुआ, पहला केस हुआ। अब अगर हमको इसी में दूसरा केस इसका चेक करना है कि चेक वेदर ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर और नॉट। अब हमको बोला कि भाई चेक करो कि ये जो दो ब्लॉक है ये सच में साथ में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो कोई बात नहीं, चेक कैसे करेंगे। तो फिर से अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको फिर से ऊपर वाला जो आपने सॉल्व किया वो सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। कॉमन एक्सेलरेशन आपको निकाल के रखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमने ये ऊपर के स्टेप में कर लिया है, कॉमन एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है। अब कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के बाद हर एक ब्लॉक का FBD बनाने का, खास करके ऊपर वाले ब्लॉक का। तो अब अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक का FBD बनाऊंगा तो इट इज वेरी क्लियर, जब हमने F फोर्स लोअर वाले ब्लॉक पे लगाया है, सो लोअर वाला ब्लॉक कैपिटल M इधर जा रहा है, तो वो फ्रिक्शन के जो इंटरलॉकिंग्स रहेंगे, तो कैपिटल M का जो सरफेस है वो स्मॉल m के सरफेस को फ्रिक्शन से कहां लेके जाने की कोशिश करेगा, सो डेफिनेटली कहां लेके जाने की कोशिश करेगा, राइट की तरफ। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे कहां एक्ट होगा, राइट की तरफ, जो कि क्लियर दिख रहा है कि स्मॉल m का ब्लॉक इसके ऊपर जस्ट रखा हुआ है, तो यदि ये आगे मूव होगा तो इस पर सूडो फोर्स कहां एक्ट होगा, पीछे। तो यहां पर इस पर सूडो फोर्स एक्ट होगा m इंटू ए कॉमन। और अब चेक करने का कैसे, तो हम कहेंगे अगर सूडो फोर्स m इंटू कॉमन एक्सेलरेशन जो एक्ट हो रहा है वो F2 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, ब्लॉक्स विल स्लाइड टुगेदर। और यदि आपको ये पता चलता है कि m इंटू कॉमन एक्सेलरेशन का जो सूडो फोर्स है वो दोनों ब्लॉक्स के मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लॉक्स विल नॉट स्लाइड टुगेदर। बट ऑब्वियस, साथ में जाएंगे, अगर ये कंडीशन रही तो साथ में जाएंगे ऑब्वियसली। m a कॉमन इतना बड़ा नहीं है कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम करके इसको पीछे लेके जाए। ओके, तो सूडो फोर्स जो इस पे एक्ट हो रहा है m a कॉमन, वो
फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा है या छोटा है वो डिसाइड करेगा कि स्मॉल m ब्लॉक कैपिटल M ब्लॉक के साथ जाएगा या पीछे की तरफ सरकेगा। ये हो गया। अब ये आप चेक कर लोगे। जैसे ही आप ये चेक करोगे तो चेक करने में पहली कंडीशन आ गई तो कोई बात नहीं, आपको एक्सेलरेशन वगैरह सब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको दूसरी कंडीशन मिलती है, दूसरी वाली, इफ ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग टूगेदर, अगर ब्लॉक साथ में नहीं जा रहे तो क्या करने का? तो फिर तो बहुत आसान हो गया ये भी। अगर आपको पता चल गया साथ में नहीं जा रहे तो दोनों का एफबीडी अलग अलग बना लीजिए आप। जैसे कि अब दोनों का एफबीडी अलग बनाएंगे तो ये कैपिटल M वाला ब्लॉक है, तो कैपिटल M वाले ब्लॉक पे F फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, सरफेस वाला फ्रिक्शन उसको जाने नहीं देगा, अपोज करेगा, और ऊपर वाला ब्लॉक का फ्रिक्शन भी उसको अपोज करेगा। और ऐसे केस में कैपिटल M वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना रहेगा? तो आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन नेट फोर्स F माइनस F1 प्लस F2 अपॉन नेट मास। और इजीली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आपको ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन मिलेगा। जैसे अगले वाले क्लिप में मैं आपको इस पे एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, ये तो थ्योरी पार्ट चल रहा है। उसी तरह स्मॉल m ब्लॉक का एफबीडी आप बनाओगे तो ये स्मॉल m ब्लॉक है, इस पर सूडो फोर्स एक्ट होगा m इंटू A1, क्योंकि अब ये ब्लॉक जो जा रहा है वो A1 एक्सेलरेशन जा रहा है, तो सूडो फोर्स m A1 पकड़ा जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है F2। तो ये कितने एक्सेलरेशन जाएगा? तो ऑब्वियसली हम कहेंगे भाई इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? तो एक्सेलरेशन रहेगा नेट फोर्स m A1 माइनस F2 अपॉन नेट द मास, और आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे सो डेफिनेटली आपको ये भी आंसर मिल जाएगा। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स में ये पहला पार्ट मैंने आप लोगों को जो बताया ये था जब लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगता है। तो यू कैन इमेजिन कि जब लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगता है तो ऊपर वाला ब्लॉक घसर के कहाँ जाने की कोशिश करेगा? सूडो फोर्स की वजह से पीछे। इसलिए इसमें कॉमन स्टेप क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन के वैल्यूज निकाल लो, जहां जहां फ्रिक्शन दिया है आपको ये निकाल लिया, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के बाद चेक करो, चेक करने में पहला वाला कंडीशन आया कि सूडो फोर्स ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है छोटा है तो दोनों साथ में जाएंगे, यही एक्सेलरेशन रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अलग अलग है, अलग अलग जा रहे हैं, तो एक बार आपको पता चल गया तो आप अलग अलग एक्सेलरेशन निकालो। तो सूडो फोर्स आप MA2 MA1 पकड़ना पड़ेगा आपको जो एक्सेलरेशन आया, और इससे आप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वाले क्लिप में मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल बताऊंगा अच्छे 2-3, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।